नमस्कार, आप विद्या कसम देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जब 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सियासी झटका था। बंगाल में कमल खिल चुका था। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया और ममता बनर्जी की टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हार गईं। बीजेपी की जीत के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि इस हार के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था और चुनाव के नतीजों को 1 महीना भी अभी नहीं हुआ कि टीएमसी टूटकर दो फाड़ हो चुकी है, जो ममता बनर्जी के लिए विधानसभा चुनाव में हार से भी बड़ा झटका है। दरअसल ममता बनर्जी ने टीएमसी का गठन 1 जनवरी 1998 को किया था। उसके बाद से अब पहली बार टीएमसी में टूट हुई है। बीते 3 जून को टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया और विधानसभा स्पीकर रविंद्र बोस को समर्थन पत्र दिया, जिसमें यह मांग की गई कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष घोषित किया जाए, जिसके बाद उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष का रूम भी अलॉट कर दिया गया। जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उपनेता जबकि अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया। टीएमसी में हुई इस बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के पास करीब 22 विधायकों का समर्थन है। आपको बता दूं कि टीएमसी में बगावत की शुरुआत तब हुई जब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने स्पीकर से लिखित शिकायत की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए जो चिट्ठी स्पीकर को सौंपी थी उसमें उनके फर्जी साइन कर दिए गए थे। इस शिकायत के कुछ देर के बाद ही टीएमसी ने दोनों विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस में टूट के संकेत तभी मिल गए थे जब बीते 31 मई को ममता बनर्जी ने सभी विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई थी और टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से उस बैठक में करीब 20 विधायक ही पहुंचे थे और बाकी के विधायकों ने ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई इस बैठक से दूरी बना ली थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना टूटी, फिर शरद पवार की पार्टी एनसीपी दो फाड़ हो गई, कुछ वैसा ही ममता बनर्जी के साथ यानी कि टीएमसी के साथ भी खेला होने वाला है। उससे पहले भी बीजेपी सरकार बनने के बाद विधानसभा परिसर में टीएमसी विधायकों को धरना प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था, जिसमें 40 से ज्यादा विधायक पहुंचे ही नहीं थे। जिसके बाद टीएमसी की टॉप लीडरशिप को यह समझ में आने लग गया था कि जब उनके कई विधायक उनके सियासी खेल में साथ नहीं दे रहे हैं तो खेला करने वाले हैं और इसी दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही थी। कई नेताओं और विधायकों को यह शिकायत वो कर रहे थे कि संगठन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और फैसले कुछ चुनिंदा नेताओं के हाथों में ही सिमट कर रह गए। ये नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और बागी नेताओं का दावा था कि ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका आरोप रहा कि टीएमसी अपने मूल सिद्धांतों से दूर होती जा रही है और जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से कहा गया कि कुछ नेताओं ने निजी महत्वाकांक्षाओं और अपने निजी कारणों की वजह से संगठन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उनका मकसद पार्टी को कमजोर करना है। टीएमसी के भीतर पैदा हुआ यह असंतोष अचानक नहीं है, इसके पीछे की एक कहानी है, कारण है। पहला कारण सत्ता विरोधी भावना को माना जा रहा है, क्योंकि टीएमसी लगातार कई वर्षों से सत्ता में रही और लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली लगभग हर पार्टी को अंदरूनी असंतोष का सामना करना पड़ता रहा है। कई नेताओं को लगता है कि उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है, जबकि नए चेहरों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरा कारण संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर है। ममता बनर्जी के बाद पार्टी में सबसे प्रभावशाली नेताओं की भूमिका को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि कौन होगा वो व्यक्ति। कई बार ये आरोप भी लगते रहे कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक केंद्रीकृत हो गई है। ऋतव्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी हमला बोला, जिस वजह से यह भी माना गया कि बागी विधायकों की नाराजगी के पीछे एक वजह अभिषेक बनर्जी भी है। दरअसल टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर नेता अभिषेक बनर्जी को माना जाता रहा है और अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक सफर युवा नामक एक संगठन के जरिए शुरू हुआ था। 2011 में वाम मोर्चा सरकार का किला ढहाने के बाद टीएमसी ने एक युवा संगठन बनाया था, जिसका जिम्मा 23 साल के अभिषेक को सौंप दिया गया था और वो भी तब जब पहले से ही तृणमूल युवा कांग्रेस नामक पार्टी की एक युवा शाखा मौजूद थी।
इसके बावजूद ममता बनर्जी की हरी झंडी मिलने के बाद ही एक अलग युवा संगठन बनाकर उसका नेतृत्व अभिषेक बनर्जी को सौंप दिया गया। इसको लेकर नेता नाराज थे, लेकिन कुछ सालों बाद ही देखिए कि युवा संगठन का तृणमूल युवा कांग्रेस में विलय कर दिया गया और इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 26 साल की उम्र में पहली बार डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े अभिषेक बनर्जी और जीत भी गए। तब से लेकर अब तक अभिषेक का टीएमसी में प्रभाव जबरदस्त रहा। दावा किया जाता है कि अभिषेक बनर्जी का टीएमसी में बढ़ता कद और उनकी कई फैसलों की वजह से कई नेता नाराज चल रहे थे, जो खुलकर अब सामने आ चुके हैं। अब ममता बनर्जी के सामने बड़ी सियासी चुनौतियां हैं, क्योंकि साल 2011 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से टीएमसी लगातार बंगाल की सत्ता में रही और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रही। वैसे भी देखिए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का यह इतिहास रहा है कि जो राज्य की सत्ता से बाहर होता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता है। आजादी के बाद कई विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतती रही, लेकिन जब वो साल 1977 के विधानसभा चुनाव में हारी, वहां पर उसके वाम दल की सरकार वहां पर बनी, तो कांग्रेस वहां से उड़ गई। कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई। वही कांग्रेस को परास्त कर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने वाले वाम दल इसके बाद चुनाव जब हारे तो उसके बाद टीएमसी की सरकार बनी और धीरे धीरे देखते ही देखते वाम दल जो है वो बहुत कमजोर हो गई पश्चिम बंगाल में। धीरे धीरे बंगाल में ऐसा लगा कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ममता राज में यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार में वाम दल और कांग्रेस के नेता लगातार टीएमसी के साथ आते चले गए, यानी कि जो पहले वाम दल के नेता हुआ करते थे वो टीएमसी के नेता हो गए। 15 साल का शासन और उसके बाद देखिए कि अब जब सत्ता हाथ से गई है तो कैसे टीएमसी में भी ठीक उसी तरीके से टूट हुई है। 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में जिस तरह की बगावत और नाराजगी देखने को मिल रही है, वैसे पहले कांग्रेस या वाम दलों में हार के बाद देखने को मिली थी। इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का। बीजेपी से हारने के बाद अब टीएमसी का पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों जैसा हाल होगा या स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी फिर टीएमसी की साख और उसका प्रभाव बचाए रखने में कामयाब हो जाती हैं, आने वाले वक्त में और वर्षों में पता चल जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त की सच्चाई तो यही है कि महाराष्ट्र में पहले शिवसेना, फिर एनसीपी टूटी और वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।